आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल पैसा के बारे में। देखो, डीएसए एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड होता है तो वो क्या करता है, वो हर रिसर्च करता रहता है कि एक अच्छा डीएसए हमें कहाँ मिलेगा। और लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं भी जब इंडिविजुअल पे काम करता था तो मुझसे भी लोग बोलते थे कि आप मेरे साथ जुड़ो, हम आपको ये देंगे वो देंगे। बाद में जुड़ने के बाद कुछ भी सर्विस नहीं मिलती थी। मुझे अच्छे से सारी चीज़ें पता है और आज के मार्केट में क्या चल रहा है वो भी मैं जानता हूँ। मार्केट में देखो, जो डीएसए के नाम पे आपको बोलते हैं कि हम आपको डीएसए देंगे, उसमें क्या आपको मिलता है? कुछ लोग तो लीड सबमिट कराते हैं, बहुत सारे लोग लीड सबमिट कराते हैं। क्या करते हैं, वो अपनी ईमेल आईडी दे देंगे, बोलेंगे आप फाइल हमें भेजो, हम लॉगिन करके आपको जगह पे बता देंगे। ठीक है, बट जिसको आप फाइल भेजते हो उनके पास खुद ज़्यादा आईडी नहीं होती है। मैं चैलेंज करता हूँ, उनके पास खुद आईडी नहीं होती है और 2-4 आईडी 10 आईडी लेके वो बैठे होते हैं और लोकल का ही काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई दिल्ली में आपको बोलता है आप मुझे फाइल भेजो, तो उसके जो सपोर्ट रहेगा वो ओनली दिल्ली का ही रहेगा, पैन इंडिया नहीं कर सकता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ लोग सीआरएम प्रोवाइड करते हैं, सीआरएम के नाम पे आपसे डेटा कलेक्ट करते हैं, पूरा आपका लीड कलेक्ट कर लेते हैं, उस पर क्रॉस सेल करते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप कभी नहीं सोचते हो। सिर्फ आपको ये लगता है कि वो हमें फ्री में दे रहा है तो हम फ्री में काम करते हैं। फ्री के नाम पे वो आपको लूट रहा है। ठीक है, आपके डेटा पे कॉलिंग होती है, क्रॉस सेल होता है, आपका डेटा सेल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लीड सबमिट में आप क्या करते हो, हर बार नया कस्टमर लेकर आते हो, उनको नया कस्टमर देते हो, फिर उस कस्टमर को आप भूल जाओ। ठीक है, फिर नया कस्टमर लेकर आओ, भूल जाओ। लेकिन कैपिटल पैसा में कैसा है, आपको एक वेबसाइट मिलेगी, आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिलता है जहां पे आपको जितनी भी बैंक या एनबीएफसी जो ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करती है लॉगिन के लिए, वो सारा कुछ मिलेगा। आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो डायरेक्ट कस्टमर का, डायरेक्ट आप उसको अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट, वीडियो केवाईसी करा सकते हो, ये सारा काम आपके पास रहेगा। उसके बाद का काम एनबीएफसी या बैंक अपने तरफ से करती है, जो होता है वेरिफिकेशन हो गया, डिसबर्समेंट का काम, वो सब करते हैं। तो मेन चीज जहाँ पे लीड लोग इधर की उधर करते हैं, उससे आप बच जाते हो। आप डायरेक्ट लॉगिन करते हो, आपकी फाइल लॉगिन हो गई, आपका जो डेटा है वो आपके पास है, आपका डाटा आपके पास ही है। 6 महीने के बाद आपको बीटी देना है तो आपको पता है कि इसको मैंने लोन दिलाया था तो आप बीटी कराओगे। लेकिन जहाँ पे लीड सबमिट कराते हो, जहाँ पे आप लीड सबमिट कराए हो, वो 6 महीने के पहले ही उसको कॉल करके जो बैलेंस ट्रांसफर का होता है, बीटी का होता है, वो प्रोसेस कर देगा। आप भूल जाना उस कस्टमर को। ठीक है, फ्री में जो आईडी देते हैं उससे आपका बहुत नुकसान है। आप समझते नहीं हो, सिर्फ आपको ये लगता है कि हम कुछ काम करेंगे यहाँ से तो हमें पैसा मिलेगा। लेकिन जहाँ पे पेड आईडी की बात आती है, कैपिटल पैसा आपको अगर प्रोवाइड करता है तो सीधी सी बात है, आपको डायरेक्ट लॉगिन आईडी देता है। डायरेक्ट लॉगिन आईडी हम किसी को ऐसे नहीं दे सकते। अगर हम फ्री में देने लगेंगे तो हमारे यहाँ बहुत लोग आएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो डायरेक्ट लॉगिन आईडी देने का मतलब ये है कि आपको लॉगिन आईडी दिया जाता है, साथ में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग और लॉगिन कैसे किया जाता है उसकी वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाती है पोर्टल पे। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली। बात है 2000 की, 2000 में कोई आपको ट्रेनिंग की वीडियो नहीं देगा। चैलेंज करता हूँ, आप ढूंढ लेना, अगर आपको कोई ट्रेनिंग की वीडियो दे दे, लॉगिन कैसे करना है सबकी वीडियो बना के दे देगा 2000 में, तो आप मुझे बताना। ठीक है, कहीं नहीं मिलने वाला है। तो लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको, लाइफ टाइम के लिए आप आ जाते हो, जुड़ जाते हो, काम करते हो, जो भी आपका कमीशन होता है वो टाइम टू टाइम आपको दिया जाता है। पिछला जो देखो, जो 2024 था जैसे तैसे वो चला गया। ठीक है, लेकिन 2025 में हमने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का मतलब हमने जो अपना स्लैब था कमीशन का वो भी बढ़ा दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं हम 1 करोड़ करते हैं तो हमें कमीशन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, हमने स्लैब वाइज कर दिया है कमीशन और रेट काफ़ी हाई कर दिया है। आप देखोगे तो कोई नहीं देगा। ठीक है, और पहली चीज़ मैं बोलता हूँ, लीड सबमिट कराने वाले से और कैपिटल पैसा को कंपेयर मत करना। लीड सबमिट जहाँ आप करते हो वहाँ पे आप डेटा देते हो, कैपिटल पैसा में कोई डेटा नहीं देते हो। यहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हो, यहाँ पे आप ट्रेनिंग लेते हो, सीखते हो लॉगिन कैसे करना है, पॉलिसी सीखते हो, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो आप कभी भी कंपेयर मत करना उन लोगों से जो फ्री में आईडी देते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, लोग सीआरएम के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। सीआरएम देंगे, हम आपको ये देंगे, ओन ब्रांडिंग देंगे, और बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, आपको जूम मीटिंग में दिखाया जाता है कि ये सीआरएम ले लो, आपको ये फ़ायदा है। आप एक चीज़ सोच के देखो कि सीआरएम का मतलब होता है लीड सबमिट। अगर हम सीआरएम पे पैसा खर्च कर रहे हैं
कि हम ये सोच के खर्च करते हैं कि हम अपनी टीम बनाएंगे। ठीक है, आप एक मिनट सोच लो, आप ये सोचते हो कि हम अपनी टीम बनाएंगे, अपने नाम से हम ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमने ये सोचा कि हम अपनी टीम बनाएंगे। बट अगर आप लीड सबमिट करा रहे हो तो आपके पास कौन आएगा? सिर्फ आप इसका जवाब दे देना, आपके पास कोई नहीं आएगा। आज के टाइम में लीड सबमिट कोई नहीं करना चाहता है। डायरेक्ट लॉगिन आईडी, मेरे पास डेली 5 से 10 लोग आते हैं। क्यों? इंक्वायरी बहुत आती है, लेकिन जो कन्वर्ट होते हैं वो 5 से 10 लोग होते हैं, और इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा, पहली चीज़। ठीक है, तो जब आप लीड सबमिट कराने के लिए मार्केट में बोलते हो कि आप मेरे से डीएसए ले लो, तो एक बंदा भी आपको नहीं मिलेगा। गलती से हो सकता है कोई फंस जाए आपके पास, क्योंकि आप लीड सबमिट करा रहे हो, आपके पास खुद अपडेट नहीं है उस फाइल का, तो आप दूसरे को क्या अपडेट दोगे? ठीक है, हम अगर ओन ब्रांडिंग भी देते हैं तो आपको लॉगिन आईडी प्रोवाइड कराते हैं। आप जिसको डीएसए देते हो उसको आप लॉगिन आईडी देते हो, वो डायरेक्ट अपना स्टेटस खुद देखता है, किसी के भरोसे नहीं बैठा है वो। तो यही फर्क होता है। लोग लीड सबमिट करा रहे हैं, सीआरएम प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें आप फंस जाते हो, उसके बाद आके बोलते हो कि सर हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। पहले आप इंक्वायरी करते नहीं हो। ठीक है, मैंने देखा है ऑनलाइन जूम पे कुछ लोग ट्रेनिंग देते हैं, मीटिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं हम ये ऑफर चला रहे हैं, वो ऑफर चला रहे हैं, पहले ये प्रोग्राम 40,000 का था, हम आज आपको 20,000 में दे रहे हैं। आपने कभी ये सोचा है कि उसने अपनी जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, उसने कम क्यों किया? अगर उसके पास बराबर कस्टमर आ रहे थे, उसके ओन ब्रांडिंग ले रहे हैं, जिस हिसाब से वो बताया जाता है हमारे पास बहुत सारे 400-500 ब्रांड मैंने दे दिया ओन ब्रांडिंग, अगर मान के चलो उसके पास बराबर कस्टमर आ रहे हैं, तो वो 40 से 20 हज़ार पे क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा कि ये सब झूठ बोलने का तरीका है कि हमारे पास बहुत सारे ओन ब्रांडिंग वाले आते हैं। कोई नहीं आता है, उनका बिजनेस एकदम ना के बराबर हो चुका है, तो वो अपनी जो वैल्यू है, अमाउंट है, उसको घटा के कम कर देते हैं। तो ये आपको सोचने की बात है कि जो ये सीआरएम है, ये कुछ दिनों में बंद हो जाएगा, कोई नहीं लेगा। सीआरएम कौन लेता है? कौन आज के ज़माने में लीड सबमिट करता है? सब चाहते हैं कि मेरे पास डायरेक्ट लॉगिन आईडी हो और मैं अपना स्टेटस खुद जानूं। सीआरएम में आप जाके लीड डालोगे, फिर उसका वेट करोगे कि स्टेटस आएगा, मैं स्टेटस बताऊंगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आप कहीं से डीएसए ले रहे हो या मान के चलो आप ओन ब्रांडिंग ले रहे हो, तो पहले चेक कर लेना, इस डिस्काउंट के चक्कर में मत पड़ना। डिस्काउंट वहीं दिया जाता है, आपको भी पता है, जब कोई भी माल सेल नहीं होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कपड़ा हो, शूज़ हो, कुछ भी हो, जब वो सेल नहीं होता तो उस पर डिस्काउंट लगा के उसे सेल किया जाता है। तो ठीक इनका ये हाल है कि इनका ओन ब्रांडिंग नहीं बिक रहा है, तो इन्होंने अपना अमाउंट को कम कर दिया और लोगों को बोलते हैं कि आप ले लो, ये ले लो। तो इन सब चक्कर में मत पड़ना, आपका पैसा टोटल वेस्ट होने वाला है। आप एक भी टीम नहीं बना पाओगे, गारंटी मैं देता हूँ। आपके पास कोई भी नहीं जुड़ने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में सीआरएम कोई यूज़ नहीं करना चाहता, डायरेक्ट लॉगिन आईडी यूज़ करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ओन ब्रांडिंग दिया है, बहुत सारे लोगों को डीएसए दिया है। जो काम करने वाले हैं वो काम कर रहे हैं, जो नहीं करने वाले हैं उन्हें आप कुछ भी दे दोगे वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो ध्यान से करना, सोच समझ के करना, सीआरएम से बच के रहना। जो डिटेल शीट, जो लीड शीट भराते हैं आपसे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की हो या लोन की हो, आप उनसे बच के रहना। टोटल आपके डेटा को कलेक्ट करके उस पर क्रॉस सेल, उसको सेल किया जाता है, डेटा भी सेल होता है, ये आपको पता है। तो ऐसे लोगों से बच के रहो और डायरेक्ट लॉगिन आईडी लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करो। छोटे से बिजनेस स्टार्ट करो। आपको लगता है कि आपको टीम बिल्ड करना है, आप ओन ब्रांडिंग लेके अपना काम शुरू करो। और हमारे यहाँ जो जुड़े हैं 600 के करीब डीएसए वाले हैं, जुड़े हुए हैं, जो जो अच्छा काम करेगा, मैं बता रहा हूँ कि 3 सिटी में मैं फ्रेंचाइजी दूंगा। जो बिजनेस करेगा 10 करोड़ का, मैं उसे फ्री में फ्रेंचाइजी दूंगा। फ्रेंचाइजी एक्चुअल में क्या होती है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कैपिटल पैसा है, मेरी ऑफिस दिल्ली में है, मैंने इस कंपनी में मेहनत किया है 1 साल तक। ठीक है, ऑफिशियली मतलब जब कंपनी बना के, तो 1 साल मैंने इस पे काम किया। तो जो मैंने मेहनत की है वो अगर आप अपने शहर में कैपिटल पैसा का फ्रेंचाइजी डालते हो तो आपको फ्री में वो सारी जो मैंने मेहनत करके यहाँ तक बिल्ड किया है अपना कंपनी, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। सेम डे पे आपके ऑफिस में
आपके लोकल जो भी बैंकर होते हैं वो विजिट करने लगेंगे। आपको कहीं पे भी किसी भी बैंक में फाइल लॉगिन कराना है, बैंकर आपके ऑफिस आके अवेलेबल हो जाएंगे। यही फ़ायदा होता है फ्रेंचाइजी का, अगर आप किसी के साथ जुड़ते हो तो फ्रेंचाइजी ऐसे ही किसी की नहीं मिलती। आप इंक्वायरी कर लेना अगर आपको कोई फ्रेंचाइजी देता हो तो। फ्रेंचाइजी मैं दूंगा 1 लाख रुपए में, किसी को भी दूंगा तो 1 लाख रुपए का दूंगा। लेकिन अगर आप हमसे जुड़े हुए हो और बिजनेस करते हो, मंथली का ज़्यादा नहीं, आप 10 करोड़ भी बिजनेस करते हो, उसी दिन मैं आपको फ्रेंचाइजी दे दूंगा टोटली एकदम फ्री में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको काम कहाँ से करना है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए फाइनेंस से जुड़ना चाहते हो तो कैपिटल पैसा से जुड़ के आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। वरना आप इधर उधर जो भी फ्री के डीएसए देते हैं या जो सीआरएम प्रोवाइड कराते हैं, आप उन्हीं लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कैपिटल पैसा में आना पड़ेगा। सो गाइस, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।